एक छोटे से गांव में किशोर अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका काम जंगल से लकड़ियां काटना और उन्हें बाजार में बेच देना था। घर कच्चा था। किशोर के घर में गरीबी जरूर थी, लेकिन प्यार और अपनापन उतना ही गहरा था। अजी देखो ना, मुझे बस यही चिंता लगी रहती है, बच्चों का पेट भरेगा या नहीं। तुम सुबह सुबह लकड़ियाँ काटने चले जाते हो और फिर बाजार जाते हो, इतनी मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से घर चल पाता है। आज ज़रा जल्दी करना, यदि देर करोगे तो लकड़ियाँ अच्छे दाम में नहीं बिकेंगी। अरे कौशल्या, तू इतना क्यों सोचती है? मेहनत करने वालों का कभी पेट खाली नहीं रहता। ऊपर वाला सब देख रहा है। मैं रोज की तरह जंगल जाऊंगा और लकड़ियां काट कर उन्हें बाजार में बेच कर आऊंगा। हाँ, कभी दाम कम मिलता है तो कभी ज़्यादा, लेकिन जैसे तैसे घर चल ही जाता है। बाबा, मैं भी आपके साथ आज जंगल चलूं? मैं भी लकड़ियां काटना सीखना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम अभी छोटे हो, बस पढ़ाई करो। मैं नहीं चाहता तुम मेरी तरह लकड़ियां काट कर पसीना बहाओ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर एक बड़े अफसर बनो, जिससे तुम्हारा जीवन और इस घर की हालत भी सुधर जाएगी। ठीक है बाबा, आप शाम को मेरे लिए किताबें ले आना। हाँ हाँ, ले आऊँगा। बस ऊपर वाले से दुआ करो कि लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिके। किशोर, तुम इतना भरोसा रखते हो, परंतु जब बरसात आती है तो मेरा दिल बैठ जाता है। घर कच्चा है, छत टपकता है। बच्चों की यह हालत देखकर मेरा कलेजा रो पड़ता है। मुझे पता है, परंतु अभी हमारी हालत ऐसी नहीं है कि मैं पक्का छत बनवा सकूं। मेहनत जारी रखूंगा। ऊपर वाले ने चाहा तो एक दिन सब बदल जाएगा। गरीबी के बोझ तले दबे इस परिवार में बहुत सारी शिकायतें थीं, लेकिन उनके पास प्यार और उम्मीद थी जो उन्हें हर दिन आगे बढ़ने का हौसला देती थी। किशोर लकड़ी काटकर उसे बाजार में बेचने चला जाता है। अरे किशोर, तुम्हारी लकड़ियाँ तो बहुत ही शानदार हैं, सूखी, सीधी और मजबूत। आजकल ऐसे लकड़ियों की बहुत मांग है। मुझे लगता है आज तो भाग्यशाली निकला। साहब, कभी लकड़ियाँ बिकती हैं तो कभी उन्हें खाली हाथ घर ले जाना पड़ता है। पर हाँ, यदि यह मेरी लकड़ियाँ आपके काम आ गई तो यह मेरे मेहनत का सच्चा फल होगा। देख भाई, यह लकड़ियाँ बाकियों से ज़्यादा मजबूत है और देखने में भी ठीक है। जितनी तुम लकड़ियाँ लाए हो, मैं सारे ले लूँगा। क्या सच में साहब? अच्छे दाम दोगे? ऊपर वाली की रहमत है, आज मेरी मेहनत वाकई रंग लाई। व्यापारी पैसा गिनकर किशोर के हाथ में थमा देता है और लकड़ियां लेकर चला जाता है, परंतु किशोर वहां बैठकर पैसों को देखता रहता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। वाह रे भगवान, मैं घर में कल सबकी ख्वाहिशें सुन रहा था। बेटा कह रहा था किताबें चाहिए और बेटी के लिए मिठाई ले जाऊंगा। मेरी पत्नी बेचारी ख्वाहिशों को दबाकर रोज चिंता में डूबी रहती है। आज घर पर सबके लिए कुछ न कुछ जरूर ले जाऊंगा। बच्चों के मुस्कान देखूंगा तो मेरी थकान मिट जाएगी। पैसे जेब में रखकर किशोर घर की ओर चला। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो दिन भर की थकान उसकी दूर हो गई हो। लकड़ियां अच्छे दामों में बिकने के बाद
किशोर का मन हल्का हो गया। उसने बच्चों के लिए किताब और मिठाइयाँ ली, पत्नी के लिए कुछ जरूरी घर के सामान भी लिए और घर की तरफ बढ़ रहा था। बाबा आ गए। बाबा, आप मेरे लिए क्या लाए? हाँ बाबा, आप मेरे लिए क्या लाए हो? अरे वाह, तुम दोनों तो जैसे मेरे आने का ही इंतजार कर रहे थे। तुम दोनों के लिए किताबें और मिठाइयाँ लाया हूँ। सच बाबा, अब तो मैं अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाऊंगी। आप सबसे अच्छे बाबा हो। अजी, ये सब क्या है? आप तो हमेशा कहते थे कि पैसे कम पड़ जाते हैं। आज तो लगता है लकड़ी अच्छे दामों में बिकी है। हाँ, तुमने सही कहा। आज लकड़ी अच्छे दामों में बिकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना घर वालों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर दूँ। तुम्हारे लिए कुछ ज़रूरी सामान भी लाया हूँ। अब तुम चिंता मत करो, कुछ दिन हमारे आराम से गुजर जाएंगे। आप कितना सोचते हो हमारे बारे में। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। तुम लोगों को खुश देखकर मेरी आज थकान ही मिट गई। अगर मैं अपने परिवार को खुश रख पा रहा हूँ तो मेरी सबसे बड़ी कमाई यही है। उस दिन किशोर का घर खुशियों से भर गया। बच्चों की हंसी, पत्नी के चेहरे की मुस्कान और किशोर की मेहनत ने घर की दीवारों में खुशियां बिखेर दी थी। लेकिन किस्मत की आंधियां अब भी बाकी थी। खुशियों भरे उस दिन के बाद किशोर का परिवार राहत भरी सांस ले रहा था। लेकिन मौसम की चाल बदलते देर नहीं लगी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश ने पूरे गांव को हिला दिया। किशोर का कच्चा घर फिर से पानी से भरने लगा। अरे, यह छत तो हर जगह से टपक रही है। किशोर, अब तो हालत और भी ज़्यादा बिगड़ रही है। बच्चों को कहाँ लेकर जाऊं? घर तो तालाब जैसा हो गया। मैं भी क्या कर सकता हूँ। यह छत अब और झेल नहीं पाएगा। आज रात हम घर में नहीं रुकेंगे। सारा सामान छोड़ो, घने पीपल के पेड़ के पास चलकर शरण लेते हैं। वहाँ कम से कम छतरी जैसी छांव तो मिलेगी। अजी, यह कैसी जिंदगी है। हर बार बारिश आती है और हमें ऐसे ही भागना पड़ता है। हिम्मत रखो, जब तक सांसें हैं तब तक उम्मीदें हैं। चलो पेड़ के नीचे रात गुजारते हैं, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। उस रात किशोर का परिवार पेड़ के नीचे जा बैठा और ठंड से कांपते हुए उन्होंने रात गुजारी। हर बार बारिश आती है और उनकी खुशियाँ बहा कर ले जाती है। किशोर, देखो ना, हर बार जैसे ही हमारी ज़िंदगी संवरती है, कोई ना कोई आफत आकर हमारी खुशियाँ बहा ले जाती है। कल तक बच्चों के चेहरे चमक रहे थे और आज देख लो, लगता है हमारी किस्मत ही फूटी हुई है। मनुष्य की जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। यह सोचकर कभी मत रहो कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सच तो ये है, हर कोई किसी न किसी जंतु जहान से गुजर रहा है। परंतु बड़े लोग, उनके पास तो सब कुछ है, पक्का छत, सुख सुविधा, सब कुछ। उन्हें कौन सा संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, उनके पास बहुत पैसा है, परंतु उनकी अपनी अलग ही चिंता है। किसी को अपना धन बचाने की चिंता, किसी को रिश्ते की कड़वाहट सताती है। अमीर भी रात को चैन से नहीं सो पाते।
संघर्ष केवल हमारा ही नहीं बल्कि हर मनुष्य का साथी है, बस रूप अलग अलग है। आप सही कह रहे हो जी, परंतु जब बच्चों को ऐसे कांपते हुए देखती हूँ तो सोचती हूँ काश हम भी उन्हें थोड़ा सुकून दे पाते। सुकून आएगा बिमला, जैसे रात के बाद सुबह आती है वैसे ही हमारे संघर्षों के बाद उजाला जरूर आएगा। उस रात किशोर ने मन बना लिया, वह संघर्षों से भागेगा नहीं जब तक कि वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर कल न बना ले। बारिश रुक गई। किशोर लकड़ियां काटकर उसे बाजार लेकर जाता है, लेकिन उसकी गीली लकड़ियां कोई नहीं लेता। अरे किशोर, यह कैसी लकड़ियां हैं? बिल्कुल गीली हो चुकी हैं, इन्हें जलाने में घंटों लगेगा। साहब, मौसम ही ऐसा है, जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो चुकी हैं। थोड़ी देर धूप में रख दोगे तो ये भी जलने लगेंगी। मेहनत से काटी है, ले जाइए, कीमत भी कम रखूंगा। लेकिन देखो, उस वाले की लकड़ी बिल्कुल सूखी है, उसमें तो आग तुरंत पकड़ जाएगी। गीली लकड़ियों से तो केवल धुआं ही मिलेगा। साहब, उनके पास लकड़ियां सुखाने की मशीन है, लकड़ियां पल में सूख जाती हैं। हम गरीब लोगों के पास कहाँ ऐसी मशीनें होती हैं साहब। हमारे नसीब में जंगल के पसीने और बाजार की ठोकरें ही लिखी हैं। साहब, घर में बच्चे भूखे हैं, छत टपक रही है, कोई तो ले लो, चाहे कम दाम दे दो, परंतु खाली हाथ मत लौटाओ। कहा ना, यह हमारे किसी काम की नहीं है, हम अपना नुकसान क्यों सहेंगे। ग्राहक पास वाली दुकान पर लकड़ियां लेने चले जाते हैं। मेहनत तो मेरी भी थी, जंगल की कांटों और ठंडी हवाओं से लड़कर इसे काटा है मैंने। जब तक जेब में पैसे नहीं हैं, गरीब की मेहनत कोई नहीं देखता। बाजार धीरे धीरे खाली होता गया। आंखों में नमी और गीली लकड़ियों का बोझ लेकर किशोर अपने घर की तरफ चल दिया। वह थकान और उम्मीद से खाली घर लौटा। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? लकड़ी बिकी नहीं क्या? किस्मत ने फिर से साथ नहीं दिया। सबने कहा लकड़ी गीली है और किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। पास वाले की लकड़ी अच्छे दाम में बिक गई और मेरी यूं ही मेहनत बेकार हो गई। अब क्या होगा? बच्चों की सारी उम्मीदें भी आपसे ही है। कौशल्या, तुम्हें क्या लगता है मैंने प्रयास नहीं किया होगा? मैंने बहुत समझाया ग्राहकों को, परंतु सबको मशीन वाली सूखी लकड़ी चाहिए। कौन सुनता है गरीब की बात? हम तो अपने हाल पर छोड़ दिए गए हैं। इतना चिंता मत करो, कोई बात नहीं। कल धूप निकलेगी, सारी लकड़ी सूख जाएगी, फिर आप लकड़ी को बेच लेना। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, परंतु जब मेहनत का फल मिलना होता है तो बारिश सब बहा ले जाती है। लगता है हमारी जिंदगी ही ऐसी है, जितना भी संभालो हर बार ठहर जाती है। आप हिम्मत मत हारिए, ऊपर वाला देर करता है परंतु अंधेर नहीं। कौशल्या, तुम मेरे साथ हो, मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। उनके बीच की यह चुप्पी किसी सुकून से कम नहीं थी। बाहर बादल गरज रहे थे, परंतु अंदर उम्मीद की एक किरण फिर से जग उठी थी। कुछ दिन बाद मौसम बदल गया। धूप निकली, सूरज की किरणें धरती पर बिखरने लगी और लकड़ियां धीरे धीरे सूखने लगी। किशोर अब कुछ हल्का महसूस करने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले ने उसकी सुन ली।
धन्य है यह धूप, अब मेरी सारी लकड़ियां सूख जाएंगी। लकड़ियों को बाजार में बेच दूंगा, जिससे बच्चों की खुशी लौट आएगी और मेरी पत्नी की चिंता कुछ कम हो जाएगी। अगले दिन किशोर बाजार में पहुंचता है। व्यापारी उसकी लकड़ियां देखने आते हैं। अरे वाह किशोर, तेरी लकड़ियाँ तो बिल्कुल सूखी और मजबूत हैं। ऐसी लकड़ियाँ हर कोई लेना चाहता है। हाँ साहब, आप सही कह रहे हो। मैंने तो यही सीखा है, इंसान का काम है मेहनत करना और फल देना ऊपर वाले का काम है। जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, मैं कभी हार नहीं मानता। जितने लकड़ी लाए हो सब दे दो, मुझे ज़्यादा लकड़ी की ज़रूरत है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, मेरी लकड़ियाँ बिक गई और मेरे पास कुछ पैसे आ गए। अब इन पैसों से अपने घर का छत ठीक करूँगा, जिससे बारिश में हमें इधर उधर भागना ना पड़े। इससे किशोर का भरोसा मजबूत होता गया। वह हर रोज जाता और जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता। धीरे धीरे उसने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए। अब उसके घर में उम्मीद लौट आई थी और हर चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही थी। बारिश की रात, धीरे धीरे दीवालों से पानी गिर रहा था। छत से टपकती बूंदें पूरे कमरे में फैल चुकी थी। किशोर, मैं यह सोच रही थी कि हमें अब केवल छत ठीक कराने से काम नहीं चलेगा। मैंने तो सोचा था इस बार छत पक्की करवा दूंगा, जिससे हमें बारिश में दिक्कत भी नहीं होगी। नहीं, मैं नहीं चाहती कि मैं आधा अधूरा उपाय करूं। तुमने सुना है ना, कितने गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। यदि वही हाल हमारे गांव का भी हुआ, यह घर तो तुरंत गिर जाएगा। परंतु नया घर बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। अब तक जितने पैसे जोड़ पाया हूँ, उसमें से तो केवल छत ही ठीक हो पाएगी। किशोर, पैसा फिर से आ जाएगा, परंतु यदि हमारा घर ही बह जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे और हमारे बच्चों के सपने पानी में बह जाएंगे। सोचो जरा, यदि पानी चारों तरफ भर जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? तो तुम्हारा कहना है कि हमें पूरा घर ऊंचाई पे बनाना चाहिए। हाँ, यही सही समय है। अभी हम संभल सकते हैं। मुझे पता है यह काम आसान नहीं होगा, परंतु यदि हम ठान लें तो हम अपना काम अवश्य कर सकते हैं। तुम्हारी बातें हमेशा मेरी डर दूर कर देती है। ठीक है, हम केवल छत ही नहीं बल्कि पूरा घर ऊंचाई पर बनाएंगे। अब चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उन लोगों के मन में इस बार डर नहीं बल्कि नई उम्मीदों की गूंज थी। बारिश की बूंदें गिरती रही, परंतु उनके मन में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। दोनों ने मिलकर ईंट, लकड़ी सब इकट्ठा किया और ऊंचाई पर एक सुंदर घर बनाया। कुछ दिनों बाद आसमान फिर से काला पड़ जाता है, बादल गरजते हैं और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। धीरे धीरे गांव में बाढ़ का पानी भरने लगता है। लोग गांव से दौड़ते भागते दिखते हैं, लेकिन किशोर का घर ऊंचाई पर होने की वजह से बचा रहता है। जिन गलियों में बच्चों की आवाज़ गूंजती थी, आज उन गलियों में केवल पानी की आवाज़ और सन्नाटा है। गांव वालों का दर्द देखकर दिल बैठा जा रहा है। काश हमारे पास इतना सामर्थ्य होता कि सबके घर बचा पाते, परंतु हम अपनी मेहनत से बस इतना ही कर पाए।
हमें ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए। समय रहते हमने अपने लिए घर बना लिया, वरना आज हम भी दूसरों की तरह बेघर होते। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। तुमने केवल हमें बचाया ही नहीं, बल्कि यह भी समझाया। मेहनत और समझदारी से काम लेने पर इंसान हर मुसीबत से निकल आता है।